तो मोदी जी अभी कहे हग तहग हुआ मुता तमुतु, नहीं वो नहीं होना चाहिए। किया 90 के दशक में स्वर्ण को क्षति किया, वो आरजेडी पार्टी है, पार्टी गलत है। समझा है, पिताजी बोल दिया कि नहीं टेल दा तो उन्हें टेल दा, वो नहीं होना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं कि वैशाली 10 साल में वैशाली लोकसभा में कुछ काम नहीं हुआ है। आप जो बात बोल रहे हैं ना उसको लैक ऑफ नॉलेज बोला जाता है। था, लेकिन उस समय पैसा का लहर नहीं था। इस समय रुपया फेंक के सीट लेके आ जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि हम देश को देख रहे हैं इसलिए मोदी का चुनाव करेंगे, स्थानीय प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। मतलब इनको अभी नहीं बुझा रहा है, बुझाएगा तो बाद में, जब उपाय नहीं होगा तब बुझाएगा। वैशाली लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। मैं एक बीजेपी का कट्टर समर्थन हूँ। मैं मोदी जी का जो भी हमसे उम्मीद था, हमने मोदी, चाहे मेरे परिवार ने मोदी का वोट इसलिए हम लोग वोट किए थे कि राम मंदिर बने। मेरा एक ही चीज था मोदी से। मुन्ना एक मिनट लास्ट बार बोलते हैं कि मुन्ना शुक्ला जो वो बहुत ही करीबी लोग हैं, अगर वो निर्दलीय आते हैं तो उनको हम वोट करते हैं, और आरजेडी का लालटेन होने के कारण हम उनको वोट नहीं कर सकते हैं। और ये क्षेत्रीय मुद्दा को गिनवा रहे हैं वो। हाँ, क्षेत्रीय तो काम तो नहीं हुआ है, तो हम भी बोल रहे हैं कि एनडीए से है। ये तो हम भी बोल रहे हैं कि वैशाली 10 साल में वैशाली लोकसभा में कुछ काम नहीं हुआ है। आप जो बात बोल रहे हैं ना उसको लैक ऑफ नॉलेज बोला जाता है। सबसे पहला बात क्या, प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे हैं आप, अपने यहाँ के सांसद को चुन रहे हैं, और आपका सांसद तय करेगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पहले ये देखिए कि पिछड़ा 15 साल में आपके आसपास में कितना स्कूल मिला। आज भी अगर यहाँ पे किसी बच्चा को पढ़ाना हो, अगर आप ही का आपके घर में बेटा हुआ है ना, आप उसको पढ़ाइएगा ही मिडिल स्कूल में। क्यों पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, हम देख लेंगे। देखिएगा, हम देखने का बात है। वो स्कूल में मैंने ही पढ़ा है। हमारे वैशाली में कुछ ऐसा व्यवस्था मेरे पास संसाधन था। लहर मोदी का लहर तो मोदी लहर था, लेकिन उस समय पैसा का लहर नहीं था। इस समय 3 करोड़ 4 करोड़ लोग कीन के रुपया फेंक के सीट लेके आ जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि हम देश को देख रहे हैं इसलिए मोदी का चुनाव करेंगे, स्थानीय प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। मतलब इनको अभी नहीं बुझा रहा है, बुझाएगा तो बाद में, जब उपाय नहीं होगा तब बुझाएगा। आई पूरा देश का मुद्दा नहीं ना अब मान लीजिए कि बोले स्थानीय पार्टी का, हम भी मानते हैं, सुनिए, हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इस पंचायत में राम के नाम को सब राम नाम का झंडा लेके चलने वाला सबसे यंग मानी कि पहला हम है, ठीक है। इस कार्यक्रम मानी कि इस पौनी हसनपुर गांव का हम खुद कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम खुद बोल रहे हैं, अगर मेरे पिताजी कुछ गलत काम करते हैं तो मेरा काम है मेरे पिताजी को समझाना, ना कि पिताजी को हम ना समझाए। पिताजी बोल दिया कि नहीं टेल दा तो उन्हें टेल दा, वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ठीक है, नरेंद्र मोदी। बोलिए, ऐसा थोड़ी ना। मोदी जी का है कि 40 सीट उनको बिहार से चाहिए, तब 400 पार करेगा, और बीजेपी का पूरा फुल बहुमत में सरकार बनना चाहिए। हमारा वही संकल्प है। हम मोदी को देख रहे हैं, स्थानीय से हमको कोई मतलब नहीं है। मोदी जी बिहार का विकास करेंगे। क्या हुआ, स्थानीय लोग से मतलब नहीं, मोदी से मतलब है। तो मैंने कि भोज खाने मोदी जी आएंगे दरवाजे पे, सर मुंडवाने मोदी जी आएंगे, स्थानीय लोग नहीं आएंगे। गिलास में पानी पत्ता चलाने के लिए मोदी जी आएंगे। ये सब ना वो है, क्या बोलते हैं, जुमला उसको कहिए, अंधभक्ति। माने कि हम भी बीजेपी हैं, जो राम नाम का जो लिए हुए हैं उन लोग सबको बीजेपी है। इसका मतलब ही नहीं है कि हम बीजेपी के हैं, मोदी जी का माने कि सपोर्ट करते हैं, मोदी जी राम मंदिर बना दिए तो मोदी जी अभी कहे हग तहग हुआ मुता तमुतु, नहीं वो नहीं होना चाहिए। राम मंदिर, एक मिनट रुकिए, वो बात नहीं है, ठीक है। राजीव गांधी खुलवाए, ताला खुलवाए, सारा विश्व जानता है राजीव गांधी ताला खुलवाए, अच्छी बात है। कांग्रेस के पास वैसा अभी कोई नेता नहीं है जो मोदी के सामने भिड़ सके, इस चीज को हम जानते हैं। हमको 400 पार हो या अभी हमारे भाई साहब बोले 1400 पार हो जाए, उससे मतलब नहीं है। सरकार यहाँ बीजेपी का ही बनेगा, ये हम भी जानते हैं। ललटेन का और ये किसी भी अदर पार्टी का नहीं बनने वाला है, क्योंकि मोदी अभी रहेगा। मोदी अब 2-3 लहर रहेगा, यानी कि 10-15 साल मोदी लहर रहेगा। लेकिन हमको वैशाली में मुन्ना शुक्ला चाहिए, अपना नेता चाहिए जो मेरा सुने, मेरे दरवाजे पे आए, ना कि संभव लग रहा है। एनडीए की सिटिंग सीट है वैशाली, संभव है, बिल्कुल संभव है। और हम लोग 24 घंटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग को इकट्ठा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हर समय हर जगह, एकदम हर हाल में मुन्ना शुक्ला आना है, मुन्ना शुक्ला ही आएगा। इधर उधर साथी कह रहे हैं कि नहीं मुन्ना शुक्ला नहीं आएंगे। एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 में से एक ही को निकला अंधभक्त, बाकी 9 गो जय ललटेन। आपको अंधभक्त क्या, अंधभक्त बोलने का इनका मुन्ना शुक्ला का हम एक शब्द मुन्ना शुक्ला के खिलाफ नहीं बोले। मुन्ना शुक्ला गलत पार्टी से है। आरजेडी वो पार्टी है जो स्वर्ण को विरोध किया, 90 के दशक में स्वर्ण को क्षति किया, वो आरजेडी पार्टी है, पार्टी गलत है।
इंसान तो बहुत सही है, अगर वो एनडीए से आते तो एक तरफा जीत होता हम लोग उनका। यहाँ पार्टी नहीं देख रहे, हमको चाहिए मुन्ना। हम तो बताए ना कि मोदी का सरकार रहेगा। आपके साथी कह रहे हैं कि वो गलत पार्टी से आ गए हैं। कौन गलत से पार्टी है? कौन गलत नहीं है हो? अभी उखाड़िएगा जिसका सरकार होता है ना, वो बड़ा टाइट रहता है। एक समय था और सरकार गिरेगा ना तो उदारी वाले जो है रामदेव बाबा भी, उनका भी आ जाएगा। वो आसाराम बापू थे, लोग उनको पूछता था, वो बड़ा बढ़िया सभ्य लोग थे, ठीक है, उनको भगवान मांगते थे। और जब उन पर हुकाई हुआ, सरकार जब उनको टॉर्चर किया ना, समझे, तो उस समय अभी शायद अभी वो जेल में है। आसाराम बाबू का सारा चिट्ठा निकल गया कि लोग के क्या हम कहें, आप भी जान रहे हैं ऐसा। ये तो अब बीजेपी क्या को भी हुआ? गलत बोल रहे हैं। अब इनका ही मानसिकता है, अब सरकार जब गिरेगी बीजेपी इनके पे, कहने आप का जब मतलब, इनके कहने का मतलब यहाँ 9 लोग हैं, वो लोग बुड़वक हैं। नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोले। सब भी हम बोले अपना अपना मत है, जिसको जहां मत करना कर सकते हैं। मैं तो ऐसा बोले ही नहीं कि कोई गलत है कोई सही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।